हेलो एवरीवन, ये पार्ट 4 है एंशिएंट टेक्स्ट का। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन्हें कवर कर लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी रिपीटेड ही मिलेंगे और थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन जो है, जो रैंडम तो टाइप के थोड़े सवाल है जो एनसीईआरटीज़ वगैरह में नहीं कवर है, उन वो सारे क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है, गंडा टिंडू जातक जो बुक है वो किस भाषा में लिखी गई है। पहली बात, ये जातक क्या है, अगर आपको ये पता है तो फिर वहाँ से आप आंसर कर लेंगे। तो डिटेल में पहले इस पर बात कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म से पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं वो जातक टेल्स में बेसिकली कंबाइंड करके लिखी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर लेखक कौन है जातक टेल्स के, किसने लिखी है, किस बारे में लिखी है। तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यू ही लाया है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। देखिए, आपको पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो जातक के बारे में करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है। दीज वर कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मोंक। कहने का मतलब ये है कि इसे सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है और इसे प्रिजर्व करके रखा गया काफ़ी समय तक बुद्धिस्ट मोंक के द्वारा, यानी बुद्धिस्ट मोंक्स के द्वारा इन्होंने प्रिजर्व किया इसे काफ़ी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पुरानी कहानी है। तो आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि जातक इज़ नथिंग बट द प्रीवियस लाइफ बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्धा। राइट। तो जातक के बारे में क्या दिया गया, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ संकलित की गई हैं। ना इस क्वेश्चन को करिए। आपसे क्या पूछा गया, द बर्थ ऑफ, किनके बर्थ के बारे में जातक टेल्स के बारे में कहा गया, तो ऑप्शन 1 बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच टेल्स आर रिलेटेड टू द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स। अजंता केव्स में भी देखिए जातक टेल्स की कहानियों का उल्लेख मिलता है और इनसे रिलेटेड, जातक टेल्स से रिलेटेड पेंटिंग्स अजंता केव्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जातक किस भाषा में लिखे गए हैं, बताइए, पाली या प्राकृत। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में यही बताया है कि पाली भाषा में ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इवन जातक भी पाली भाषा में ही लिखा गया। सो ये सारे क्वेश्चन हमने किए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गंडा टिंडू जातक के बारे में। सो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली बुक है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जो जातक स्टोरीज़ हैं, पंचतंत्र है, ये सारी स्टोरीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं ओरिजिनेटेड एज पॉपुलर ओरल टेल्स दैट वर लाटर कमिटेड टू राइटिंग। यानी ये ओरल के थ्रू, यानी पहले बातचीत के द्वारा आगे आगे बढ़ती जाती थी, बट फिर इसे लिख दिया गया। जैसे जातक को पाली भाषा में लिखा गया, कब, फर्स्ट मिलेनियम सीई के मिडिल में। और एक स्टोरी बताई जाती है गंड टिंडू जातक के बारे में कि किस तरह से एक वीकेड किंग्स के सब्जेक्ट के प्लाइट, उसकी दुर्दशा को दिखाया जाता है, जिसमें एल्डरली वुमेन और मेन, कल्टीवेटर, हर्डर, हर तरह के लोगों की दुर्दशा के बारे में बताया जाता है। जब किंग जब जाता है वापस अपने जो जनता होती है उससे मिलने छुप करके, तो उसे पता चलता है कि ईच वन ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर माइजरी। सभी लोग जो है अपने दुखों का जिम्मेवार उस राजा को मान रहे हैं और इस टाइप की स्टोरी जो है वो गंड टिंडू जातक में लिखी गई है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के रेफरेंस है, आप इसे पीडीएफ में अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जातक स्टोरीज के बारे में भी आपको पता होता तो आप यहाँ से समझ जाते। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट के ऑथर कौन है और द व्रज भक्ति विलास विच फोकसेज ऑन द ब्रज रीजन इन साउथ इंडिया। तो देखिए, ये एनसीईआरटीज में नहीं कवर है, बट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे अगर आप ये 16th सेंचुरी टाइम पीरियड से जाते तो टोडरमल 15th सेंचुरी के थे, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड था। चैतन्य महाप्रभु भी लगभग उसी टाइम पीरियड के थे। तो यहाँ से आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते। नारायण भट्ट वैसे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चंडी मंगल वाज कंपोज्ड बाय, चंडी मंगल को किस भाषा में कंपोज किया गया था। तो इसका सही आंसर है बंगाली। ये भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, हालांकि कुछ रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है, बट फिर उतनी ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यमा निकाय किस भाषा में लिखा गया। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जनरली किस भाषा में लिखे गए, पाली, और मध्यमा निकाय भी पाली भाषा में ही लिखा गया। क्या ये एनसीईआरटी में है? हाँ है, इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें बोला गया द वेल्दी सुद्रा के बारे में। ये पाली भाषा में जो बुक लिखी गई है मध्यमा निकाय, उस पर एक स्टोरी के बारे में बताया गया है कि एक राजा होते हैं अवंतीपुत्र नाम के, एंड अ डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, और ये गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं कंचना। इन दोनों के बारे में की जो एक डायलॉग है उसे लिखा गया है। अवंतीपुत्र पूछते हैं कंचना से व्हाट ही थॉट अबाउट ब्राह्मण्स हु हेल्ड दैट दे वर द बेस्ट कास्ट एंड दैट ऑल अदर कास्ट वेर लो। यानी वो इस बात पर क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण सबसे बेस्ट कास्ट है। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम पर ही बात किया गया। और उसके बाद फिर कंचना किस तरह से रिप्लाई करते हैं कि व्हाट इफ अ शूद्रा वर वेल्दी वुड अनदर शूद्रा और अ क्षत्रिय और अ ब्राह्मण और वैश्या स्पीक पोलाइटली फॉर हिम। ठीक है, तो आपको ये 2 बातें बस ध्यान में रखनी है कि जो ये डायलॉग है किनके बीच का, अवंतीपुत्र और कंचना के बीच का।
ये मैंने आपको इसलिए ध्यान में रखने के लिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस में पूछ लिया गया है। बोला गया है कि द डायलॉग ऑन वर्ना सिस्टम पर जो डायलॉग है किंग अवंतीपुत्र और कचना के बीच में, जो कि बुद्धा के डिसाइपल है, वो किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलता है। अब इतना टफ क्वेश्चन तो किसी के लिए भी मुश्किल होता है, बट जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया तो कुछ बातें आपको नोट करके ही रख लेनी चाहिए, खास करके बॉक्सेस से, क्योंकि बॉक्सेस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने मेरी हिस्ट्री एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जो बुक है पूछा गया था निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा जो लिखा गया, वो 7th क्लास के एनसीईआरटी की बॉक्स में दी गई थी, राइट। तो यहाँ से पता चलता है फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर फिर क्या बना, मध्यमा निकाय। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए किस निकाय में 16 महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उन सभी महाजनपद का उल्लेख मिलता है किस निकाय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जो पूछा गया आपसे कि संस्कृत टेक्स्ट के रिलेटेड अपभ्रंश जो वर्ड है अपभ्रंश, उसका क्या मतलब है। तो देखिए अपभ्रंश मतलब क्या होता है, एक हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल समझाऊँ, संस्कृत है, संस्कृत से कुछ वर्ड अपभ्रंश करके हिंदी में डाल दिए गए और अदर भाषाओं में यूज़ किए गए। तो अपभ्रंश का मतलब वही होता है किसी भाषा के वर्ड्स का विखंडित हो जाना, और आम बोलचाल में जो भाषा यूज होती है वो भाषा अपभ्रंश भाषा ही जनरली होती है। ठीक है, तो क्या ये आउटकास्ट है, नहीं, ये तो कास्ट वास्ट की बात इसमें नहीं होती है। और डेविएशन है वैदिक रिचुअल की, नहीं। अर्ली फॉर्म ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यस। सो हमारी जो मॉडर्न भाषा है उसका ईयरली फॉर्म, उसका प्राचीन फॉर्म ये है, या नॉन संस्कृत वर्ष मीटर्स है। सो फिर इसका आंसर बन गया ऑप्शन सी। ये क्या है, ईयरली फॉर्म है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की, राइट, अपभ्रंश जिससे आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन संस्कृत प्लेज रिटेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, स्पेशली ये कालिदास की ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि जो संस्कृत प्ले लिखे गई कालिदास या अदर फेमस राइटर्स के द्वारा गुप्ता पीरियड में, उन सभी जो प्लेज है उसमें वुमेन और शूद्रा कौन सी भाषा बोलते थे, पाली या फिर प्राकृत, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं। अब देखिए पाली और प्राकृत में जब भी कन्फ्यूजन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृत भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा थी, बट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जनरली उन्हें प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। फिर इसका आंसर क्या बन गया, ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा ही आम बोलचाल की भाषा थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन एज में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। इसे आप आंसर करिए, मैंने सातवाहन पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, आप अगर आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है अपभ्रंशा जो वर्ड है जो कि मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट में यूज़ होता है, इसका क्या मतलब है। क्या ये आउटकास्ट अमंग द राजपूत है, क्या ये डेविएशन फ्रॉम द वैदिक रिचुअल है, क्या ये ईयरली फॉर्म द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, या नॉन संस्कृत वर्सेस मीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्ली फॉर्म द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देखिए कोई मेन भाषा होती है उससे वो भाषा विखंडित होती है, अपभ्रंश कहलाती है, राइट। तो इसका आंसर है फिर अर्ली फॉर्म ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी जो आधुनिक भाषाएं हैं उसका प्राचीन जो फॉर्म है, रूप है, वो अपभ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है गुप्ता पीरियड के दौरान वुमेन एंड शूद्रा कौन सी भाषा बोलते थे संस्कृत प्लेज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। देखिए ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है, बट जो भाषा आम जनता के द्वारा बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ये अगर दो बातें आप ध्यान में रखते हैं तो फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे मध्यमा निकाय वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया तो वो कौन सी भाषा का था, पाली भाषा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं जातक टेल्स की, राइट, किसी भी बहुत टाइप्स के जातक हैं तो वो लगभग सारे ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये है इसका आंसर प्राकृत, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सी भाषा बोलते थे, ना कि किताबों की बात की जा रही है। तो आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन एज में कौन सी भाषा बोली जाती थी। ये तो मैंने आपको सातवाहन वाली वीडियो में कवर करवा दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस पे फोकस प्राइमरली किस पे फोकस करती है। ये तो मैंने कवर करवा ही दिया स्टेट क्राफ्ट पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरली की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है विच 12th सेंचुरी संस्कृत स्कॉलर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ निबंधास और डाइजेस्ट। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीधर। देखिए ये आपके एनसीईआरटीज़ वगैरह में नहीं कवर्ड है, रेफरेंस बुक्स में ये मिलेगा, बट जैसा अगर यहाँ पे अगर आपको इसमें करना ही हो तो यहाँ जैसे 12th सेंचुरी लिखा हुआ है तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। जैसे हर्षा जो थे वो आपके लगभग 7th सेंचुरी के आसपास थे, कालिदास 5th सेंचुरी के आसपास थे, तो वहाँ से आप एलिमिनेट करते तो फिर आपको ऑप्शन सी निकल जाता। वैसे गोविंद चंद्र भी एक राजा थे आपके मध्य भारत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम लिटरेचर से, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही हमने बात की है फर्स्ट लेक्चर में, तमिल भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया मध्यमिका कारिका जो कि मध्यमिका स्कूल की बेसिक टेक्स्ट है उससे किसने कंपोज किया। तो मैंने आपको बताया कि जो माध्यमिका स्कूल है वन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल स्कूल, इसके जो फाउंडर है वो नागार्जुन है, राइट। नागसेन वाले क्वेश्चन में ये मैंने आपको बताया था, नागार्जुन है इनके फाउंडर। अब माध्यमिका स्कूल जिसे आप शून्यवाद फिलोसॉफी भी कह सकते हैं, शून्यवाद, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में शून्यवाद रहता है, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए नागार्जुन है। अब नागार्जुन और असंग भाई थे, अगर आपने मेरी हिस्ट्री एनालिसिस वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने बताया कि नागार्जुन और असंग जो है वो आपस में भाई थे, और इन्होंने, नागार्जुन ने जैसे मध्यमिका स्कूल की स्थापना की है, मध्यमिका बेसिक टेक्स्ट भी इन्होंने लिखा है जिसे मध्यमिका कारिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है फिर ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन भी मैंने पहले के वीडियोस में सारे कवर कर लिए हैं। अब आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो असंग है उन्होंने कौन सी बुक लिखी और वसुबंधु ने कौन सी बुक लिखी और धर्म कीर्ति की फेमस बुक का नाम, ये तीनों ही चीज़ें आपको बतानी है। सो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ने देख लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये सीरीज़ पसंद आई है, तो नेक्स्ट सीरीज़ आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।